यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर समय आज फिर प्रभु ने हमें दिया ताकि हम प्रभु के हजूरी में आकर उसके वचनों को सुन पाए और हमारे जीवन को परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने में मदद करें। आज सुबह आप सबको मैं लूका रचित का किताब, परमेश्वर का वचन लूका रचित का किताब उसकी 12 अध्याय का 16 से लेकर 20 आयत तक हम देखेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां पर अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बकारियों को तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखा है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। 21वें में, ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आमीन। बड़ी सामर्थ्य प्रभु का वचन है। आज सुबह प्रभु ने मुझसे बात किया और मैं ये बात आपको शेयर करूं कि यहाँ परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं, इस खंड से एक बात को मुझे समझ आया कि मन की शुद्धता, आज जो मैं बोलना चाहता हूं, मन की शुद्धता मतलब प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की शुद्धता। मन में उसने विचार किया, एक चीजें सब देखते हैं। यहाँ पर एक मन की शुद्धता के विषय, इस कहानी कहां से आया है। एक बहुत धनवान मूर्ख आदमी यीशु के में पास में आकर कहता है, वो कहता है कि हे गुरु, मेरे भाई की जो संपत्ति है मुझसे बांटने के लिए कर, पिता की संपत्ति मेरे पास बांट ले, बोलकर जब उसने ये बात प्रभु यीशु मसीह से कहता है, तो यीशु मसीह ने कहा कि हे मनुष्य, किसने तुझे तुम्हारा न्याय की बांटने वाला नियुक्त किया है? किसने मुझे तुम्हारा न्याय करने वाला, तुम्हारी संपत्ति को बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रह, हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है, बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने बोला। लोभ से, यहाँ एक बहुत प्रकार की लोभ, लालच, और लालच की बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह करते हैं। स्वार्थ की बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे हैं। इस धनी आदमी को बताया गया, उसका ये इच्छा है कि वो ज्यादा उस धन संपत्ति पर अपना भरोसा कर रहा था। तब यीशु मसीह ने ये दृष्टि बताया, ये दृष्टांत बताया। यीशु मसीह ने बताया कि किसी धनवान की भूमि पर बहुत सारे उपज था, बहुत सारे चीज था और अनाज बहुत हो गया, उसके खेत बाड़ी में बहुत कुछ हो गया। और उसके बाद उसने कहने लगा, मैं इसको ये करूंगा, मेरा खेत में ऐसे अनाज हो गया, मैं इसको भंडार करूंगा, ये मेरा अनाज इतने हो गया, बहुत ही कुछ में। वो एक प्रकार की अहंकार, घमंड वहां से पैदा हुआ और उसकी मन में ऐसी प्रकार की विचार आई कि मैं बड़ा एक भंडार को बनाऊंगा, एक गोदाम को बनाऊंगा और वहां पर मेरा संपत्ति, मेरा धन दौलत, मेरी सारी जायदाद रखूंगा और आत्मा से कहूंगा कि तू खा, ऐश चैन मौज कर, बोलकर उसने बताया। और उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बताया कि हे मूर्ख, आज तेरी प्राण को, या प्रभु यीशु मसीह 20 में कहता है कि हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किस काम का, बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने वहां वचन से, उसको उदाहरण से, दृष्टांत से बताया गया।
सो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, हमारे जिंदगी में भी हमारी मन जो है, मन में हम बहुत सारी चीजें, हम मन को बहुत बातें विचार करते हैं, हम मन में अनेक प्रकार की बातें सोचते हैं, नकारात्मक बातें, बहुत सारे चीजें हैं, हमारे मन को अशुद्धता करता है। इस व्यक्ति का विचार सही नहीं था, प्रभु ने उसी के विचार के मुताबिक उसका न्याय किया गया है, उसका मन सही नहीं था। इसलिए हमारे मन भी कितने दफा अशुद्ध हो जाता है। हम अनेक प्रकार की बात हम सोचते हैं कि जो मर्जी सोच लो, कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे सोचना भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए हम क्या शुद्ध सोचते हैं, अशुद्ध सोचते हैं, इन चीजों को परमेश्वर कहता है कि वो जानता है। इसलिए आज के सुबह हम मन की शुद्धता के विषय में जानना बहुत जरूरी है। हमारे मन में हम कैसी चीजें सोचते हैं ये भी मायने रखता है। परमेश्वर उस चीजों को जांचता है। खुदा हमारे जिंदगी में सब बुराई की चीजें जो निकलती है ना, बाहर देख से नहीं, आत्मा से, मन से निकलती है। परमेश्वर ने बोला गया है कि जो भी हमारी मन से निकलती है, बाहर की चीज तो हम अच्छे बना सकते हैं, बाहर में सही चल सकते हैं, लेकिन जो मन की शुद्धता है, मन की बातें हैं, हम इसको क्या करते हैं, इसको शुद्ध बनाने के लिए बहुत हमें मुश्किल, कठिनाई होता है। इसलिए मन की शुद्धता परमेश्वर देखता है हमारी जिंदगी में। परमेश्वर जिस व्यक्ति का मन की शुद्धता है वो परमेश्वर को देखेगा बोल के वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस धरती पे जो जीते हैं, मन से जो विचार करते हैं, वही चीज से खुदावन को प्रसन्न हो जाता है। लिखा हुआ है यदि मत्ती का किताब 5 अध्याय का 8 आयत में आप खोलेंगे, वहां लिखा हुआ जिसकी मन शुद्ध, धन्य है वो इंसान जिसका मन क्या है, शुद्ध है, वही परमेश्वर को देख सकेगा। बताया गया परमेश्वर के वचन में, यदि हमारी मन सही नहीं है तो हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं, और हमारा न्याय भी उसी मन के विचारों के मुताबिक होती है। जो बाहर में हम जो भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा सब चीजें पहले कहां उत्पन्न होती है, मन में उत्पन्न होकर बाहर में दिखाई देता है। मन में, इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारी मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे मन को शुद्ध रखना जरूरी है। कैसे रखेंगे मन की शुद्धता? ये तो हमारी कोशिश की हाथ की बात नहीं। बाइबल ऐसा कहता है तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं रहती है, तुम्हारा मन तो धोखेबाज है, कहता। इसलिए परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में भी ये जो मन है इसको काबू करना और इसको मन को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर मन की जांच करते हैं। कहां लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा, यिर्मयाह की किताब उसकी 17 अध्याय का 10 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 10 में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि मैं मन को जांचता हूं। परमेश्वर हमारी मन को जांचता है, क्योंकि हम कौन कैसा है, परमेश्वर के वचन में मन को जांचने वाला यह देखा हुआ है। मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं। मैं यहोवा मन की खोजता और उसके हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसी के चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके काम का फल दूं। आमीन। परमेश्वर हमारी मन को जांचता है, हमारी जिंदगी में हमारी मन को जांचता है। तो इसलिए हमारी मन को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। मन की शुद्धता नहीं है तो हम परमेश्वर को देख नहीं सकेंगे। जब हम मन की शुद्धता यहाँ पर देखेंगे, परमेश्वर खुश होता है। किससे खुश होता है? हमारी मन की शुद्धता से ही परमेश्वर खुश रहते हैं। जब हम यह मन की शुद्धता हमारी है तो परमेश्वर को देखेंगे, मतलब हम जब स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर को वहां देख पाएंगे। यहाँ हमारी मन की अशुद्धता हमें परमेश्वर को देखने के लिए लेके अगुवाई नहीं करेगा, कि शैतान को देखने के लिए अगुवाई करेगा। इसलिए आज ये दृष्टांत से हम क्या सीख सकते हैं? जो व्यक्ति का मन जो कुछ बातों पर दिखाई देता है, जैसा लोभ से भरा हुआ, उसका मन जो था लोभ से भरा हुआ, ग्रीडी बोलता है उसको इंग्लिश में, लोभ से भरा हुआ, स्वार्थ से भरा हुआ मन है वो। उसी की वजह से उस आदमी की विचार जो थी शुद्ध नहीं थी, उसका मन शुद्ध नहीं था, उसके मन के और उसका भरोसा परमेश्वर में नहीं था। उसने कहता है संपत्ति को, कहता है संपत्ति को, धन दौलत को, उसी पर उसका भरोसा था।
जो व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं होता है वो इंसान धन दौलत पर, संपत्ति पर भरोसा करता है। हमें सीखना है। आप सोचते हैं ना ये संसार में बहुत बड़ा धनी है, ओ बहुत बड़ा है, संसार के लिए तो है, लेकिन उसका मन कितना शुद्ध है। संसार तो आज धन संपत्ति को देखकर उसको वाई वाई कर रहा है, लेकिन संसार परमेश्वर का देखना संसार का देखना जैसा नहीं है। परमेश्वर उसकी मन को जांचता है। आज बहुत बड़ा कार में चल रहा है, बड़ा बंगला है, धन संपत्ति इकट्ठा किया हुआ है, हम बहुत बोलते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, ईश्वर उसके मन को जांचता है। वो इसका मन कैसा है। यदि परमेश्वर पर को भूल जा रहा है, कोई भलाई काम नहीं है, अहंकार भरा हुआ है, उसकी मन शुद्ध नहीं रहती है। सो इसलिए आज हमें अपने जीवन में मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। सब चीजें मन से निकलती है, जड़ मन से ही होती है। तो मन को हमें थोड़ी भी हो परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जो इंसान परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसका मन भी शुद्ध रहता है। चाहे थोड़ी संपत्ति में भी खुदा के लिए कुछ आप बो रहे थे ना, ये आपका मन एक दो क्या है, दूसरों का सोचने वाला, भलाई करने वाले हैं। यदि परमेश्वर जांच ले आज हमारे मन को, तो हम कैसे निकलेंगे, कैसा पाएंगे हम। हमारा मन पर भी खुदावन हमें नहीं मारेगा। जैसा ये आदमी को उसी रात मारा, लेकिन खुदा कहता है कि एक बंदा के मन सही नहीं है, और परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, इतना दयालु है कि आपको अभी नहीं मारेगा। बता परमेश्वर चाहता है कि ये बच्चा वापस आ जाए लौट कर, इसका मन भलाई करने लगे, इसका मन शुद्ध हो जाए। परमेश्वर कमजोर नहीं है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने तो मुझे नहीं मारा, परमेश्वर ने तो मुझे कुछ भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर कमजोर नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये बेटा ये बेटी नाश न हो जाए, वो परमेश्वर की ओर वापस लौट जाए, पश्चाताप करे। परमेश्वर की इच्छा अभी भी है। सो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इन चीजों से बचे रहे। जैसा स्वार्थ की भावना हमारे जीवन में, हम अपने धन इकट्ठा करने में लगाए, धन से हमारा जीवन मूल्यांकन नहीं होता है। अब जैसा बोला परमेश्वर के वचन में हमें सिखाया कि जो जीवन है परमेश्वर ने दिया गया, ये धन से भी बहुत ही बड़ी कीमत चीजें परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया गया। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहन जितने भी ऑनलाइन में बैठे हैं, आज हम धन किस पर हमारा भरोसा है। यदि हमारा भरोसा धन संपत्ति पर इकट्ठा करने में, चीजों पर, स्वार्थ की भावना, लालच की भावना, लोभ की भावना में लगे हुए, हमारा मन शुद्ध नहीं है, हम अवश्य ही इस इंसान की तरह हम लोग खत्म हो जाएंगे। सो ईश्वर चाहता है कि आपका विचार पवित्र बने। ईश्वर चाहता है कि आपका जो मन है निश्चलता बने, किसी के ऊपर नहीं, सकारात्मक होना। परमेश्वर आज हमें प्रभु का वचन यहाँ से सिखाता है। इसलिए भविष्य के लिए भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए। हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर पर रखना चाहिए, संपत्ति पर नहीं। न कि धनी मूर्ख व्यक्ति ने कहा मेरा फसल, मेरे खेती, मेरा धन, मेरा आत्मा किसने दिया? खुदा का है। लेकिन मेरा बोल रहा है, मैं आज खाऊंगा, मेरा एक बनाऊंगा, मैं बड़ा क्या करूंगा, भंडार बनाऊंगा, उसी में रखूंगा, और मैं कहूंगा ये आत्मा को, और तू खा, मौज कर, एंजॉय कर। और प्रभु यीशु परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण लिया जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। सो इसलिए आज हम किस चीज पर पीछे भाग रहे हैं, किस चीजों को हम ज्यादा दौड़ दे रहे हैं। यदि आपके पास में नहीं है, थोड़ा भी है, खुदा के लिए आप निकालते हैं, एक दूसरे की सोचते हैं, आपका जीवन शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है, आप ये सोच रहे हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने सोच में स्वार्थ, सेल्फ सेंटरनेस बन रहे हैं, गरीबी में परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। सो इसलिए आज हम ये बातें सीख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। यदि भजन संहिता 139 में आएंगे, उसके 23 अध्याय में परमेश्वर वहां पर भी कहता है कि मुझे जांच ले प्रभु, यदि मेरी जीवन में कोई गलतियां हैं तो मुझे माफ कर दे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या कहता है भजन संहिता 51 का 10 में भी लिखिए। 51 का 10 में दाऊद कहता है, क्या कहता है, हे परमेश्वर मुझे शुद्ध मन उत्पन्न कर मेरे हृदय में। शुद्ध मन हमारे अंदर में उत्पन्न कर।
क्योंकि परमेश्वर वो गिरा हुआ था, परंतु उसने पर आत्मा में किया कि परमेश्वर मुझे पुनर्स्थापना कर, मेरे मन में शुद्ध आत्मा दे, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता हूं, ये अशुद्ध आत्मा लेकर जी नहीं सकता हूं, ऐसा बोला है। भाई बहन, हम एवरी डे परमेश्वर का वचन क्या आज आप प्रभु हमें सिखा रहा है, ये चीजें हम नहीं जानते, हमें आशीष वो में लगे रहते, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, हम क्या सोचते हैं। परमेश्वर आने वाले दिनों में भी उसके विचारों से, उनके मनों से जांचा जाएगा। इस इंसान को भी उसी से जांचा गया है कि उसके मन के जांचा गया है, और वो खराब निकला, और वो बोलता है कि हे मेरे मन, कहा पी इसे कर, उसने अपने विचार में किया, इसी का न्याय हो गया। सो इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर के लिए भूख होना चाहिए, परमेश्वर के लिए भरोसा होना चाहिए, अपने एक दूसरे के लिए सेवा होना चाहिए, एक दूसरे में अपने शुद्ध मन के लिए क्षमा होना चाहिए, माफी होना चाहिए, ताकि हम अपने मन को अशुद्ध न बनाए रखें। क्योंकि खुदावन नहीं चाहता है, केवल परमेश्वर ही हमारे मन को शुद्ध कर सकता है। भाई बहन, यदि आप हर दिन जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप बोलेंगे मेरे मन को शुद्ध कैसे करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा, यूहन्ना का किताब 15:3 में देखिए, उसके वचन सुनने से आपका मन शुद्ध होगा। आप नहाकर शुद्ध नहीं होगा, नहाकर तो बाहर की चीजें मैले निकल जाएगी, बाहर देखने में तो लोग बोलेंगे क्या हुआ है, लेकिन आपका मन कौन जांचता है कि तो आपको मालूम है कि परमेश्वर को मालूम है। शैतान भी आपके मन को भड़का देता है कभी कभी, क्योंकि शैतान भी जानता है इसका मन को मैं भड़का दूंगा और ये इसको मैं नरक की ओर लेके जाऊंगा। सो इसलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, यहोवा यूहन्ना 15:3 में बताए, उसके वचन पर मन लगाए, क्योंकि हमें वचन पर मन लगाना नहीं देता है, हमारा मन को भड़का देता है, अच्छा काम करना नहीं देता है, बुराइयां ही सोचने के मन देता है हर समय। जब बुराइयां आपके मन में आने लगेगा, जो बुराइयां लड़ाई झगड़ा भी लेके आता है, बुराइयां दूसरे के लिए नफरत लेके आता है, कहां से आएगी वो, मन से ही आएगा, मन से ही आएगी ये बातें। आप सोच रहे ना, मैं इसको गाली कर दिया, मतलब क्या है, मन से ही वो बातें निकल गई है। लड़ाई में इससे कर लिया, कहां से निकल गया, मन से ही निकल गया है। इसलिए वो मन को हमें शुद्ध रखने की जरूरत है। इसलिए क्या हम सच में परमेश्वर को देखना चाहते हैं? यदि सुबह में, यदि हम इतने दिन से प्रभु में चल रहे हैं, क्या हमारा मन परमेश्वर को देखना चाहता है कि नहीं? हम परमेश्वर में चल रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर, अपने मन पर परमेश्वर को लगाना है। हिब्रू का किताब 12:14 आयत में लिखा हुआ है, पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख सकेगा। पवित्रता ही, मन की शुद्धता के बिना कोई भी परमेश्वर को दाई नहीं देख सकेगा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर की और परमेश्वर के वचन की ओर हमारे बढ़ना बहुत जरूरी है, जो आपके मन को और मुझे हमें शुद्ध करता है। इसलिए उसके लहू की ओर बढ़ने की जरूरत है, यीशु मसीह की ओर बढ़ने की जरूरत है, जो हमारे मन को शुद्ध करते हैं। सो आज के सुबह यही वचन के द्वारा मैं परमेश्वर का वचन से आप सबको ऊंचाई करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।